कहा जाता है ना कि बेटियां घर की लाडली होती हैं। उनको कि जो महाशय हैं पन्नालाल पटेल, उनका देख लीजिए, सुने थे कि आधा पेपर भर गया था एफआईआर के लिस्टों से। तो ये बड़ी हाल है भाई, चुनाव है तो 10-10 हजार रुपया दे के लॉलीपॉप दिए हैं, वाकई बहुत अच्छा काम किया नीतीश कुमार जी। और आपके प्रत्याशी का माहौल बन रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्दौर क्या अंक दिए है, महागठबंधन को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए बिल्दौर विधानसभा के इतिहास में हमें लगता है पहली बार किसी महिला प्रत्याशी को महागठबंधन के सिंबल से उतारा गया। जहां तक हमें याद है, हो सकता है बहुत पहले किसी को दिया गया होगा, लेकिन हमने जहां तक देखा है अभी तक नहीं दिया गया है। और वो महिला बिल्दौर विधानसभा की बेटी भी है, बिल्दौर विधानसभा की बहू भी है, और बहन बेटी सब है। इस हिसाब से बिल्दौर विधानसभा में सभी लोगों का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। वैसे भी कहा जाता है ना कि बेटियां घर की लाडली होती हैं, उनको बाप का प्यार भी मिलता है और ससुर का प्यार भी उतना ही भरपूर मिलता है। तो वही स्थिति हमारे प्रत्याशी का है, भाई का भी प्यार मिलता है। तो उन्हें पूरे बिल्दौर विधानसभा की जनता का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। कल रोड शो था हमारा, जब हम गए, इससे पहले तो हम कभी रोड शो में गए नहीं थे, लेकिन कल जब हम रोड शो में गए तो हर जगह लोग चौक चौराहे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे और उन्हें देख रहे थे। सब लोग मुस्कुरा रहे थे और सब लोग आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि बिल्दौर की जनता इस बार परिवर्तन के पथ पर चल रही है और निश्चित तौर पे इस बार बिल्दौर में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये जानना चाहिए, महागठबंधन के आप अंक है और कहा जा रहा है कि महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी है उसमें शीर्ष नेता आते हैं, आपके प्रचार में कोई ऐसा चेहरा नहीं देखने को मिला है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खगड़िया में कुछ दिन पहले परबत्ता में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आए थे। वहां पर हमारे प्रत्याशी को बुलाया गया था। और आपको पता होगा पिछले 2-3 दिन से मौसम विभाग का क्या स्थिति है, हमसे बेहतर आप जानते होंगे। बारिश के कारण बहुत सारी सभाएं तेजस्वी यादव का टल गया। तो सिर्फ ये हमारा बिल्दौर सीट ही नहीं है जहाँ पे बड़े नेता नहीं आ पाए, ऐसे कई सीट है जहाँ पे बड़े नेता नहीं जा पाए किसी कारणवश। समय भी बहुत कम मिला। आपको पता होगा कि इस बार जो है, इस बार का चुनाव पिछले 5 दशक के चुनाव में सबसे कम समय वाला चुनाव होगा। पहले चुनाव होने में 2 से 3 महीने लगते थे और इस बार का चुनाव जो है महज 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। समझिए तो 10 तारीख से शुरू हुआ नामांकन और अगले 14 तारीख को, 1.5 महीना तो बहुत बोल दिया, अगले 14 तारीख को रिजल्ट है। मतलब 1 महीना में सिमट जाएगा इस बार ये जो चुनाव है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इनसफिशियंसी है कि एक लोग सभी जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है जो यहाँ के शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार हमारे संपर्क में आ भी रहे हैं और हमारे प्रत्याशी को समर्थन भी दे रहे हैं। कल की बात है, प्रभाकर सिंह है, सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं खगड़िया के, आप भी जानते होंगे। वो खुद आए, हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिए और उन्होंने कहा कि हम सभी आपके साथ हैं। उसमें ये जानना चाहेंगे, यहाँ के जो पहले जदयू के हैं वो क्या गए तो फिर भी क्या उनका विकास देखने को मिला? क्या जनता का विकास का तो बात विरोध करने को नजरिया मिला क्या? विकास का तो बात ही मत करिए। 25 साल उनको बिल्दौर की जनता ने दिया और 25 साल में अगर वो चाहते तो बिल्दौर को बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन बहुत कुछ तो दूर की बात है, हमें लगता है वो कुछ भी नहीं दे पाए। बिल्दौर में उन्होंने पिछली बार कहा था कि बिल्दौर को हम ये महेशखुंट को हम प्रखंड बनाएंगे। महेशखुंट प्रखंड हुआ कि नहीं हुआ ये आपको भी पता है। उन्होंने कहा था कि हम डिग्री कॉलेज देंगे। आज तक महेशखुंट से तीनों प्रखंड में कहीं भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और आपको पता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो दो चीजों पर बहुत ज्यादा जोर फोकस किया जाता है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम काम कर पाएंगे और हम शिक्षित रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। और दोनों ही व्यवस्था यहाँ बुरी तरीके से लचड़ है। मतलब समझ लीजिए पन्नालाल पटेल जी पिछले 25 साल में क्या किए होंगे कि आज तक यहाँ के तीनों प्रखंड में डिग्री कॉलेजेस नहीं है, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है बिल्दौर में। अगर यहाँ किसी भी मरीज को अचानक से रात की 12 बजे अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो रात को गाड़ी करके उनको खगड़िया और बेगूसराय ले जाया जाता है, जो लगभग यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर बेगूसराय है और लगभग 50 किलोमीटर यहाँ से खगड़िया है, क्योंकि खगड़िया का लास्ट छोर पड़ता है महेशखुंट खगड़िया जिले का। तो समझ लीजिए कि 25 साल में उनका क्या विकास है। बाकी सड़कों की स्थिति है, सिर्फ हाईवे छोड़ दीजिए, उसके बाद अंदर घुसिए आपको सड़क इतना मस्त मिलेगा ना कि जब जाइएगा ना आप गाड़ी से तो झुलवा झूलते जाइएगा। आगे आप समझदार हैं, ये स्थिति है यहाँ के सड़कों की। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? देखिए बिल्दौर की जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप बिल्दौर के लिए एक ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो प्रत्याशी आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े हो, जिससे आप अपनी समस्याएं सुना सके और जो आपकी समस्याओं को मुखर होकर आगे आवाज उठाए आपकी समस्याओं पर और बिल्दौर की चौमुखी विकास के लिए आह्वान करे। और हमें लगता है हमारी प्रत्याशी तनिषा चौहान जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की प्रत्याशी है, हमारा छाप है, चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 11 है, वो जो प्रत्याशी हैं वो सुयोग्य हैं, कर्मठ है।
आप देखे होंगे कि इस बार निर्वाचन आयोग में जितने भी प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया, शायद ही कोई ऐसा प्रत्याशी होगा जिसके ऊपर FIR नहीं होगी, क्योंकि ये छुपता नहीं है, वो बड़का बड़का पेपर में छपवाना पड़ता है, तो चाह के भी प्रत्याशी उसे छुपा नहीं सकते हैं। मैं ये दावा कर रही हूँ कि आप जाइए और हमारे प्रत्याशी के नाम पर चेक करिए खगड़िया बेलदौर विधानसभा में, अगर आपको एक भी FIR उनके नाम पर रजिस्टर मिल गया तो आप जो कहिएगा सो। जिस इंसान के नाम पर आज तक एक FIR नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, वो ईमानदार होगा, कर्मठ होगा, तभी तो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। बाकी जो महाशय हैं पन्ना लाल पटेल, उनका देख लीजिए, सुने थे कि आधा पेपर भर गया था FIR के लिस्टों से। तो ये परिस्थिति और ये स्थिति, ऐसे में बेलदौर की जनता समझदार है, वो उन्हें मौका देगी जो वाकई बेलदौर का विकास करेगा। आपकी पार्टी लड़ रही है विधानसभा को मजबूती करने के लिए महागठबंधन का समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जितने भी बेलदौर के जनता जनार्दन जन है, मेरा प्यार भरा नमस्कार है सबको। और आपको भी पता है, आप शायद यहाँ के लोकल लोग हैं तो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि 25 सालों से लोग यहाँ उब चुके हैं, और जब कभी भी जनता जो है वो उब जाती है तो वो परिवर्तन की ओर जाती है। और इस बार जो परिवर्तन हुआ वो महागठबंधन के साथ होगा। और जो हमारी प्रत्याशी हैं तनिषा भारती जी, वो ये बेटी और बहू, जैसे कि हमारी खुशबू राय जी ने बताया आपको कि बेटी और बहू दोनों हैं, तो जिसको दो जगह से प्यार मिले, मायके और ससुराल से, उस महिला को कोई हरा सकता है क्या? बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे महागठबंधन के? बिहार के लोगों को मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि इस बार इतना बढ़िया अवसर है कि आप लोग नौजवान की सरकार बनाइए। एक्सपायरी डेट की जो दवा है उसको बिहार से निकाल फेंकिए, घर में नए युग की शुरुआत कीजिए, नए चेहरे की शुरुआत कीजिए। नौजवान चेहरा जो माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, उनको इस बार मौका दीजिए आप लोग, और हर घर में एक सरकारी नौकरी दे दीजिए। माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया लीजिए, बिजली 200 यूनिट फ्री लीजिए, 1500 पेंशन लीजिए। हम आपके चैनल के माध्यम से NDA के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, उनसे भी हम अपील करना चाह रहे हैं कि साथियों, आपने बहुत दिनों से इंडिया का झंडा ढोया, बीजेपी जदयू के लोगों का झंडा ढोया, और आप लोगों को मिला कुछ नहीं। इस बार झंडा उन्हीं का ढोइए, लेकिन वोट हमें दीजिए, महागठबंधन को दीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी की जरूरत आपको भी है, और आप भी चाहते हैं कि हमारे घर में एक सरकारी नौकरी मिले। तो आप भले उनका पट्टा बांधिए, उनका झंडा ढोइए, उनकी गाड़ी में घूमिए, लेकिन बटम, लालटेन और करनी कहीं दबाइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार प्रसाद हुआ, IIP प्रदेश अध्यक्ष बिहार। कितने सीट पर